वेलकम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल बाबा वारा पे। और मैं हूं आपका बाबा। इस समय हूं वियतनाम में और करंटली मैं स्टे कर रहा हूं यहां की कैपिटल हनोई में। और ऐसा है कुछ नज़ारा मेरे होटल के बाहर। यहाँ पे काफ़ी सारे बार्स हैं। तो मैं एक्चुअली अभी निकला हूँ बाहर। अभी मुझे देखना है कि मैं कहाँ जाऊँगा, बट उससे पहले थोड़ी सी पेट पूजा हो जाए। छोटा मोटा खाने जा रहे हैं, कॉफ़ी वगैरह लेंगे और उसके बाद फिर निकलेंगे। ये मेरे होटल के बाहर वाली रोड है जस्ट, और सामने बहुत सारे ये कैफ़ेज हैं। तो ये बड़ा अच्छा लगता है रात में ना। और प्लस यहाँ पे एक रेलवे ट्रैक भी है। इन कैफ़ेज के सामने रेलवे ट्रैक है जहाँ से रात में मालगाड़ी भी निकलती है। तो भाई यहाँ पे घूमने के लिए टूरिस्ट अट्रैक्शन के नाम पे बिल्कुल आसपास तो 4-5 जगहें हैं। तो अभी मैं एक्सप्लोर करूँगा कि मुझे कहाँ जाना है। थोड़ा सा रिसर्च करूँगा। और ये देखो भाई, रेलवे ट्रैक अगेन। हम जो ट्रेन स्ट्रीट में गए थे, हमने वहाँ से लेफ्ट लिया था। तो ट्रेन स्ट्रीट की तरह सेम कॉन्सेप्ट ही है। अगर आपने मेरी ट्रेन स्ट्रीट वाली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो जाके देखिए। उसमें मैंने शाम के टाइम ट्रेन स्ट्रीट पे आया था। काफ़ी अच्छा माहौल था। बिल्कुल पास से जब ट्रेन निकलती है तो बहुत ही अलग हिसाब किताब होता है, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है वो। तो भाई ऐसा लगता है यहाँ का मेन्यू, ये प्राइसेस हैं कॉफ़ी के। अभी मैंने सिर्फ फ्राइड राइस ऑर्डर किए हैं। फ्राइड राइस हैं लगभग 85,000 के। 85,000 वियतनामीज डोंग। ये आई थिंक हम रात को जिस ट्रेन स्ट्रीट में गए थे उसका पार्ट तो नहीं लग रहा है, क्योंकि ये हमारे होटल के बिल्कुल सामने है। जिसमें हम गए थे वो लेफ्ट लेकर था। प्रॉब्ली ये ट्रैक जो है ये हो सकता है कर्व हो रहा हो, पता नहीं। बट यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि क्योंकि दोनों साइड ट्रैक के साइड में वो कैफेस वगैरह हैं, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे भी रात को माहौल बहुत अच्छा होगा। बाकी यार मौसम ठंडा ही है यहाँ पे, लेकिन बिना जैकेट के भी अभी फिलहाल थोड़ा सा ठीक है। बट अगर जैकेट भी पहन लोगे तो ऐसा नहीं है कि गर्मी लगेगी। बट ये ध्यान रखना कि हो ची मिन सिटी से अगर आ रहे हो हनोई, तो फिर डेफिनेटली आपको प्रिपेयर होके आना पड़ेगा कि एक जैकेट कम से कम या एक हुडी तुम्हारे पास होनी चाहिए। हम जब एयरपोर्ट से उतरे थे तो भाई एकदम से ठंड हो गई थी। हम तो शॉर्ट्स में थे, टी शर्ट पहनी हुई थी। एकदम से एयरपोर्ट पे उतरते ही ना बहुत ठंड लगने लग गई थी। बाकी आज सनी भी है, सन दिख रहा है। आई होप कि टेम्परेचर थोड़ा सा ठीक होगा। यार यहाँ पे AQI लेवल मैंने चेक किया था तो 200 से ऊपर जा रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे जो AQI लेवल है वो कम होगा एज कम्पेयर टू दिल्ली, क्योंकि हो ची मिन सिटी का थोड़ा सा कम था, मतलब 100 के आसपास था। दिल्ली का बहुत ज्यादा जाता है, 300 से ऊपर रहता है। बट यहाँ पे जो है वो 200 से ऊपर दिखा रहा था। ये भी बड़ी अजीब बात है कि एक सिटी में क्या, वैसे ये कोई अजीब बात नहीं है। हो सकता है 2 डिफरेंट सिटीज में। चलो भाई, अब मैंने कॉफ़ी ऑर्डर करी है और फ्राइड राइस ऑर्डर करे हैं। देखते हैं कि कैसा है यहाँ का खाना। तो भाई ऑर्डर की है एक एग कॉफ़ी और एक एग चॉकलेट कॉफ़ी। अभी इसका टेस्ट देखते हैं। देखने में बहुत ही टेम्पटिंग लग रही है। जो ऊपर झाग झाग है बहुत सही लग रही है भाई। लेट्स सी की टेस्ट कैसा है इसका। तो भाई एग कॉफ़ी तो बहुत बढ़िया थी। वंस अगेन टेस्ट बहुत बढ़िया लगा। शू क्लीनिंग के लिए यहाँ पे काफी सारे हॉकर्स मिलेंगे आपको, तो अगर आपके जूते गंदे हो तो आप करवा सकते हो। ये अभी सामने किसी भाई ने कराया है और एकदम जूते चमका रहा हो। और बाय द वे ये जो ट्रैक है ये सेम ट्रैक ही है। अभी गूगल पे चेक किया है, जो सेम ट्रैक है वही आगे जाके कर्व हो रहा है। और जहाँ पे हम कल रात में बैठे थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज वो वीडियो देख लीजिए। काफी बढ़िया माहौल था और बहुत ही वाइब्रेंट हो जाता है रात में माहौल। दोनों तरफ कैफेज है, काफी वेल लिट रहता है, लाइटें वाइटें, काफी अच्छा माहौल रहता है। क्योंकि ये ट्रेन स्ट्रीट जो है ये छोटा सा एरिया नहीं है, काफी बड़ा है। क्योंकि जहाँ पे हम थे वहाँ पे सामने क्रॉसिंग थी और क्रॉसिंग के बाद भी काफी जो है बार्स दिखाई दे रहे थे, कैफेज दिखाई दे रहे थे, और इस तरफ भी है। तो यानी कि ट्रेन के दोनों साइड पे कैफे वाला कॉन्सेप्ट है। ये कोई छोटी सी जगह पे नहीं है कि 8-10 कैफे खुले हो, मतलब काफी सारे कैफेज होंगे, मतलब 100-200 कैफेज होंगे। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं एक्सप्लोर करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि आप रात में आते हैं तो भीड़ है तो आपको बैठने की जगह नहीं मिलेगी, बैठने की जगह भी मिल जाएगी कहीं ना कहीं। तो भाई फ्राइड राइस ठीक ठाक थे। तो भाई टेस्ट कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं था, बट एनीवेज। लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे ट्रेन स्ट्रीट पे ये कार्ड से पेमेंट नहीं लेते हैं। तो मेरे पास जो डोंग है वो ख़त्म हो चुके हैं, तो US डॉलर्स पड़े हुए हैं। कार्ड से ना यहाँ पे ट्रेन स्ट्रीट पे ले नहीं रहे हैं पेमेंट, तो फिर US डॉलर्स देने पड़ते हैं उनको। और US डॉलर जब देते हैं तो वो $1-2, $1-8 का हेर फेर कर देते हैं।
फिर क्या ज़्यादा ही मांगते हैं। मतलब अभी 2,10,000 डोंग का बिल आया था, मैंने कन्वर्ट किया तो 7 पॉइंट समथिंग डॉलर्स आ रहा था, लेकिन उन्होंने स्ट्रेट अवे मुझसे $10 मांगे। $2-2.5 का नुकसान हुआ है। अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा एक्सचेंज करा लूँ या फिर कैश विड्रॉ कर लूँ, जिससे कि जहाँ पे हमें डोंग पे करने हैं, जितने पे करने हैं उतने ही पे करेंगे, और एक बार जो कन्वर्जन लगेगा तो ओवरऑल ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। हमारा होटल उस साइड पर है, राइट साइड पे, और बालकनी से रात को मैं देख रहा था तो यहाँ से मालगाड़ी भी जा रही थी। ये जो ओल्ड क्वार्टर है ये हुआन किम डिस्ट्रिक्ट में आता है, और हुआन किम डिस्ट्रिक्ट जो है काफ़ी हॉट डेस्टिनेशन है फॉर टूरिस्ट। काफ़ी सारे टूरिस्ट यहीं पे रुकते हैं, एंड स्पेसिफिकली ओल्ड क्वार्टर में ज़्यादा रुकते हैं। तो वही कैब बुक नहीं हो रही थी क्योंकि 15 मिनट दिखा रहा था, तो फिर मैंने ग्रैब बाइक कर दी है बुक। ये 2 मिनट में आ गया, 2 मिनट भी नहीं लगाया इसने, 1 मिनट के अंदर ही आ गया था। तो भाई मैं पहुंच चुका हूँ टेम्पल ऑफ लिटरेचर हनोई में। ये देखिए 1000 साल पुराना ये टेम्पल है। बेसिकली ये एक यूनिवर्सिटी है, इनफैक्ट वियतनाम की पहली नेशनल यूनिवर्सिटी थी ये, और यहाँ पे जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं और विद्वान हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाती है, एक तरीके से उनका सम्मान किया जाता है यहाँ पे। तो जितने भी रेलिक्स और आर्टिफैक्ट्स हैं वो विजडम और एजुकेशन को और कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखो यहाँ पे स्कूल के स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं आई थिंक। ये देखिए यहाँ पे आपको 1000 साल पुराना जो है वियतनामीज आर्किटेक्चर दिखाई देगा, और टिकट काउंटर वहाँ पर है। आइए चलते हैं, देखते हैं कि टिकट्स कितने की है। आई थिंक विल हैव टू गो फ्रॉम दैट साइड। तो भैया एंट्री टिकट जो है वो 70,000 वियतनामीज डोंग है, जो लगभग 230 रुपये के करीब होते हैं। और अगर आप वियतनामीज स्टूडेंट हैं और आपके पास आईडी है या वियतनामीज सिटीजन है या 60 साल से ऊपर है तो आपके लिए 35,000 वियतनामीज डोंग है। और पीपल विद सीवियर डिसेबिलिटी और बच्चे जो 16 साल से छोटे हैं उनके लिए फ्री एडमिशन है यहाँ पे। तो ये बुकिंग ऑफिस है, काफ़ी लंबी लाइन है, काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं देखने, क्योंकि ये जो टेम्पल है ये रिप्रेजेंट करता है पुराने आर्किटेक्ट को, और कितने पुराने जो स्कॉलर्स थे उनको ये एक तरीके से अप्रिशिएट करता है। तो भाई टिकट ले ली है 70,000 की, यानी कि 230 रुपये INR में। ये एंट्री है यहाँ से। काफी जनता आई हुई है यहाँ पे, आप देख सकते हो। ये वन ऑफ द हॉट डेस्टिनेशन है। जब टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं तो उनको रिकमेंड किया जाता है कि यहाँ पे जरूर आए। काफी अच्छा मेंटेन्ड पार्क है, ग्रास वगैरह लगी हुई है यहाँ पे। ये बेसिकली टेम्पल जो है जो बड़े बड़े विद्वान थे उनको एक तरीके से श्रद्धांजलि देने के लिए है, जो उनका विजडम था और एजुकेशन थी उसको अप्रिशिएट करने के लिए है ये टेम्पल। इसी के साथ साथ ये हमें पुराना आर्किटेक्चर, 1000 साल पुराना वियतनामीज आर्किटेक्चर दिखाता है। कई बार इसकी रेनोवेशन हो चुकी है, मल्टीपल टाइम्स। जो लास्ट रेनोवेशन हुई थी वो आई थिंक सन 2000 में हुई थी, और ये टेम्पल जो बना था वो सन 1070 में बना था, 1070। ये कुछ पिक्चर्स लगी हुई हैं यहाँ पे, आई थिंक डेकोरेटिव फॉर्म में है ये। और ये देख सकते हो, ये जो आर्किटेक्चर है ये आपको एशिया में बहुत देखने को मिलेगा। चाइनीज़ कल्चर में भी मिलता है और वियतनाम में भी है ये। इनफैक्ट थाईलैंड वगैरह में भी दिखता है ऐसा, इस तरीके का रूफ टॉप। और ये एक छोटी सी लेक है, नॉट एग्जैक्टली लेक, पॉन्ड बोल सकते हैं, लेक जो भी बोलो।
ऑल्दो इसकी रेनोवेशन हो चुकी है, बट कई बार हो चुकी है रेनोवेशन, लेकिन एक्चुअल जो बेस है वो 1000 साल पुराना है। तो ये देख के काफ़ी फैसिनेटिंग लगता है कि उस टाइम पे लोग यहाँ पे कैसे पढ़ते थे और किस जगह पे पढ़ते थे। वियतनाम की पहली नेशनल यूनिवर्सिटी है ये। और यहाँ पे फोटोशूट भी चल रहा है, प्रोफेशनल फोटोग्राफ, आई एम सॉरी। मेरे से पहले इन बच्चों ने उनका फोटोशूट डिस्टर्ब कर दिया था। यहाँ पे भी आपको ये जो आर्किटेक्चर है, ये 1000 साल पुराना वियतनामीज आर्किटेक्चर है और उस पर टिका हुआ है ये असेंबली एरिया सा है सेंटर में। और ये स्कूल के काफी बच्चे आए हुए हैं, स्कूल या कॉलेज के, आई थिंक स्कूल के ही लग रहे हैं, ये ज्यादा बड़े नहीं लग रहे। यस, छोटे बच्चे हैं। और ये देखो बच्चों को, ऑब्वियसली ये एक यूनिवर्सिटी थी पहले, तो बच्चों को यहाँ पे बिठा के थोड़ा सा अच्छी फील आ रही होगी बच्चों को। अब तो मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं बच्चों को एडुकेट करने की। ऑनलाइन एजुकेशन कोविड के बाद बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये वो तरीका है जिस तरीके से बच्चे पहले पढ़ा करते थे पुरानी यूनिवर्सिटी में। इसमें बाय द वे ऑडियो टूर भी था। 70,000 की जो टिकट थी उसमें अगर आप 1 लाख वियतनामीज डोंग देते हैं तो आपको ऑडियो टूर भी मिलता है। आई थिंक वो हेडफोन्स देते हैं जिसमें आप सुन सकते हैं, और सिर्फ ऑडियो टूर चाहिए तो भी शायद कुछ अलग से भी टिकट थी। ओके, तो ये देखो अगर आपको अंदर जाना है तो इसको टाप के जाना पड़ेगा, सो यू हैव टू स्टेप। ये कुछ एक प्रे करने वाली जैसी जगह लग रही है। यहाँ पे किसी ने पैसे भी चढ़ाए हुए हैं और ये अगरबत्ती सी जल रही है। देख के काफ़ी फैसिनेटिंग लग रहा है। इसका जो कलर है काफ़ी डार्क है, और ऑब्वियसली जब रेनोवेशन हुई होगी तो इसको कलर को डेफिनेटली चेंज तो नहीं किया होगा, मे भी दोबारा पेंट किया होगा। इसके ऊपर पेंटिंग भी है, डिज़ाइन सा बना हुआ है ड्रैगन सा, बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन है। और ये देख सकते हैं यहाँ से 2 स्टैचू हैं। नॉट श्योर ये किसके हैं, एक बार ज़रा पता करते हैं, अगर मुझे पता लगा तो मैं बताता हूँ आपको। सो बेसिकली ये बड़े बड़े स्कॉलर्स होंगे जिनके यहाँ पे मूर्ति लगाई गई है। वंस अगेन आगे ये पैसे वगैरह भी चढ़े हुए हैं और अगरबत्ती जल रही है। इनके नाम वगैरह यहाँ पे नहीं लिखे हुए यार। अच्छा, नाम लिखा हुआ है मंतु, अथान मंतु, टोंग थान तंगतु। बेसिकली लियू टांग नाम के बंदे ने ये बनाया था, जो थान डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। आप देख सकते हैं कि लोग प्रे भी कर रहे हैं इनके सामने। और पीछे वो देखो सीसीटीवी कैमरा भी लगा रखा है। तो मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ जो पुराने रेलिक्स हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं,
और पुरानी जगहें हैं, उन चीज़ों को थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होता है, जैसे कि ये लैंप लगा हुआ है, आई एम श्योर ये पहले नहीं होगा। एक्सक्यूज मी, कैन यू जस्ट इन वन सेंटेंस टेल मी हु आर दे? I don't really know the names. Okay. Like you can see. Can I capture you on the video? Yeah, I'm so shy about that. Yeah, so they would have the name. Wait. So there would be the name of like the students you can see, but they are all in Chinese character. Okay. But I don't know Chinese, so I cannot read the names. And there would be 20 stories about Confucius, and also relating to these students. But I just learned it from a Taiwanese guy, and I don't know specifically about the story. You can look it up on the internet. So these guys are students? Yeah, they are students. They are like the most excellent students of Confucius. Okay. And likewise, those two are also students. That's right. Okay. And for this student here, at that time he was so poor that he can only eat one bowl of rice and one cup of water Okay. to live every day. Okay. But he still managed to study. Sorry. Yeah. All right. Okay. Thank you so much. Thank you Okay. so much for helping me. Okay, तो ये एक मैडम थी यहाँ पर जो स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन कर रही थी, तो मैंने इनको रिक्वेस्ट किया कि मुझे भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दो। तो इन्होंने बताया कि ये जो 4 स्टैचूज लगे हुए हैं ये स्टूडेंट्स के हैं, ये एक्सीलेंट स्टूडेंट्स थे अपने टाइम के, तो इसीलिए उनकी जो है मूर्ति लगाई गई है। एंड ये जो वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैं, इनके बारे में एक ऐसी स्टोरी है कि ये इतने गरीब थे कि सिर्फ एक बॉल ऑफ राइस और 1 कप ऑफ वाटर ही अफोर्ड कर पाते थे पूरे दिन में। इंस्टेड ऑफ हैविंग सच अ स्ट्रगलिंग टाइम, इतनी मुश्किलों के बाद भी इन्होंने एक्सीलेंस जो है अचीव किया, इसीलिए इनका नाम आज वियतनामीज हिस्ट्री में आता है और इसीलिए इनका स्टैचू भी लगा हुआ है। लाइकवाइज इसी तरीके से और भी जो स्टैचूज हैं उनकी भी अपनी अपनी स्टोरीज हैं। चारों जो हैं स्टैचू वो स्टूडेंट्स के हैं जो कि अपनी एक्सीलेंस के लिए माने जाते थे। यहाँ पे भी ऐसा कुछ प्रे करने के लिए है, आई थिंक यहाँ पे प्रे चल रहा है। Xin trân trọng kính mời các thầy cô giáo, đại diện ủy ban phụ huynh và đại diện các con học sinh lên dâng hương. तो ये यहाँ पे एक प्रेयर सी चल रही है और जो स्कूल स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं तो वो कुछ अगरबत्ती भी जला रहे हैं और कुछ ऑफरिंग भी दे रहे हैं और एक बंदा माइक पे था तो वो शायद उनसे प्रे करवा रहा होगा। Giáo viên học sinh khối 5 अगर आप इस साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ म्यूजियम सा दिख रहा है, आर्ट गैलरी है या म्यूजियम है, एक बार अंदर चल के देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक टाइमलाइन सी दे रखी है कि किस ईयर में क्या क्या हुआ था। तो अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो ये बताता है किंग लाई थाई मूव्ड द कैपिटल टू दाइला। तो पहले जो ये हनोई हमेशा से कैपिटल नहीं थी, एक दूसरी कैपिटल थी, आई थिंक दाइला यहाँ लिखा हुआ है, यही नाम है उसका। एंड देन 1070 में किंग लाई थान तोंग ने ये वैन म्यू बनवाया, यानी कि ये जो टेम्पल ऑफ लिटरेचर है इसका कंस्ट्रक्शन हुआ। एंड देन उसके बाद ये आप पढ़ सकते हैं ये जो लाई डायनेस्टी है इसके अंडर कंस्ट्रक्ट हुआ था ये। ये ऐसा लग रहा है कि ये पुरानी पिक्चर है, बहुत पुरानी पिक्चर है कि पुराने टाइम में ऐसा दिखता था। ये 1000 साल पहले नहीं, जब से कैमरा इजाद हुआ है उसके बाद ही ये पिक्चर ली गई है। ये सन 1314 से 1329 तक क्या हुआ था। अब इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री अगर हम पढ़ कर आए या पढ़ें बैठ के तब हमें थोड़ा सा समझ आएगा कि कौन क्या है। बट हाँ, ये है कि अगर आप पढ़ते हैं इसके बारे में तो थोड़ा सा और डिटेल में पता लगेगा। आई थिंक जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनको इनके बारे में जैसे नाम जो लिखे हुए हैं
जैसे वियतनामीज नाम है ये, तो वो नाम भी पढ़ के समझ नहीं आ रहा कि क्या है। अब ये क्वाक टू जियाम को रिस्टोर किया है इन्होंने 1536 में, बट मुझे पता नहीं है क्या है। यहाँ पे ये लगा हुआ है, एक बहुत पुराना रिलिक है, ये बहुत पुराना आर्टिफैक्ट है। यहाँ पे देख सकते हो ये पुरानी कोई किताब रखी हुई है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स एंड डीड्स ऑफ कॉन्फ्यूशियन रिलेटेड टू आइडियोलॉजी। तो ये एनालेक्ट है। ये देखो पुराने आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं यहाँ पे। ये पूरी टाइमलाइन दिखाई जा रही है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे आते हैं और इंटरेस्टेड हैं हिस्ट्री के जानने में इस टेंपल की, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए। मेरे लिए ये इंटरेस्टिंग है, बट अभी मेरे पास टाइम कम है तो मैं बहुत ज़्यादा बैठ के डिटेल में नहीं पढ़ूंगा। लेकिन आप देख सकते हैं अब हम 1900 सदी में 1900 सन में पहुँच चुके हैं, और यहाँ आगे आते आते 1945 आ गया है। ये ईयर सबको पता है, 2012। ओके, यहाँ पे देख सकते हो ये जो साइट है 2011 में यूनेस्को ने इसको एक वर्ल्ड डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज डिक्लेयर किया था। अब यहाँ पे बच्चे कुछ बना रहे हैं, आई थिंक ये लेटर्स लिख रहे हैं यहाँ पे। ये जो स्क्रिप्ट है, इस स्क्रिप्ट को वहाँ पे बच्चे कॉपी कर रहे हैं। और ये यहाँ पे सीसॉ झूले भी लगे हुए हैं, अगर आप आते हैं तो झूले भी झूल सकते हैं। यहाँ पे भी एक बढ़िया सा असेंबली हॉल टाइप्स है एक गैदरिंग के लिए। तो भाई ये था टेंपल ऑफ लिटरेचर। काफ़ी अच्छा लगा अंदर जाके, एक हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ देख के काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। तो भाई इस वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। ये जो टेंपल है ये रिप्रेजेंट करता है यहाँ का पुराना ट्रेडिशन, यहाँ का कल्चर और एजुकेशनल एक्सीलेंस को। अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं, आपको अच्छी लगती है हिस्ट्री, तो यहाँ पे एक बार ज़रूर आना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आप अगर एजुकेशन बैकग्राउंड से हैं, यानी कि आप अगर काम करते हैं, आप एक प्रोफेसर हैं, टीचर हैं या लेक्चरशिप करते हैं, आपको यहाँ पे एक बार आना चाहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इस वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, और सब्सक्राइब कर दो यार। 1 मिलीसेकंड लगता है, कितनी देर लगती है सब्सक्राइब करने में। अगर आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगी और वीडियोस बनाने की और घूमने की और आपको घुमाने की भी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।